Hello everyone and welcome to my presentation. So today we are going to discuss the MCQ multiple choice question related to the uni auditor. First question is the which of the following is not one of the benefit of e-commerce to sellers. ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बेनिफिट नहीं है सेलर को ई कमर्स का. फर्स्ट इज द ई कमर्स इज ए पावरफुल टूल फॉर कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग. तो ये तो ही है ही कि जो ई कमर्स है वो एक बहुत ही आज का जो ट्रेंड है ई कमर्स का वो एक पावरफुल टूल है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए CRB के लिए. तो ई कमर्स इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट. तो ये तो हमारा बेनिफिट नहीं है कि जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसमें हमारा लॉस होगा. तो वैसे बी पॉइंट इसका फॉल्स है. लेकिन हम सी और डी को भी देख लेते हैं. ई कमर्स कैन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट. कि जो ई कमर्स है वो हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस करने में हेल्प करती है. हाँ, रिड्यूस करने में हेल्प करती है. ये भी ट्रू है. ई कमर्स ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग कस्टमर नीड्स. तो ये तो कस्टमर के फोकस पर हो, कस्टमर को फोकस करता है ना. उन्होंने सेलर का बेनिफिट पूछा है तो इसीलिए इसका राइट आंसर है बी. ई कमर्स इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट. When Walmart used the internet to purchase inventory items from a vendor company, it is using the dash e-commerce model. मतलब वॉलमार्ट ने जब इंटरनेट को यूज़ किया था पर अपनी इन्वेंट्री परचेज करने के लिए तो वेंडर कंपनी के साथ उन्हें कनेक्ट किया. तो तब उन्होंने कौन से मॉडल का यूज़ किया था. जो हमारे ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं उनमें से किस मॉडल का यूज़ किया. तो किस मॉडल का यूज़ किया होगा. कस्टमर टू कस्टमर. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वॉलमार्ट जो है ब्रांड है वो खुद में एक कंपनी है. तो वो कस्टमर टू कस्टमर कैसे हो सकता है. B2B बिजनेस टू बिजनेस. हाँ, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है. बिजनेस टू एंटरप्रेन्योर B2E ये भी नहीं हो सकता. B2C बिजनेस टू कस्टमर. तो इसका राइट आंसर है B2B बिजनेस. अब हम इसके बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं थोड़ा सा कि बिजनेस मॉडल्स क्या क्या बिजनेस मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स के और कैसे. तो सबसे पहले ई कॉमर्स का मीनिंग देख रखे हैं. ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मतलब जब भी हम किसी प्रोडक्ट उसकी या गुड्स सर्विसेज की सेल परचेज करते हैं इंटरनेट के थ्रू करते हैं, चाहे फिर वो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू करते हैं. कई बार हम कॉल करके ऑर्डर करते हैं तो कभी क्या होता है कि मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि आप ये परचेज़ करो वो परचेज़ करो. तो जब हम उनको वहाँ से सेल परचेज़ करते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जब हम कोई सेल परचेज़ करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. सो ई कॉमर्स हैज़ द 3 बिजनेस मॉडल. फर्स्ट वन इज़ द B2B बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है. जैसे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता कि सबसे पहले जो कंपनी कोई फर्म है उससे जो भी गुड्स हैं हमारी वो होलसेलर के पास जाती है, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचती है. तो अब जो फर्म के बाद होलसेलर और रिटेलर के पास गुड्स जाती हैं वो B2B बिजनेस ही है क्योंकि वो गुड्स हैं वो बिजनेस में ही घूम रही है अभी तक, इसलिए वो B2B कहलाती है. लेकिन जब वो रिटेलर के पास से कस्टमर तक पहुँच जाती है तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है. मतलब जब बिजनेस डायरेक्टली अपने कस्टमर से या अपने कंज्यूमर से कांटेक्ट कर रहा है तो वो B2C बन जाता है. लेकिन जब वो बिजनेस की गुड्स बिजनेस में ही रहती हैं, जैसे कोई कंपनी है वो सिर्फ ऐसी मशीन्स बनाती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, तो वो B2B बिजनेस ही कर रही है, वो B2C बिजनेस नहीं कर रही. बिजनेस टू कंज्यूमर B2C बिजनेस में क्या होता है. बिजनेस डायरेक्टली जो है वो कस्टमर से कांटेक्ट करता है. जैसे वो ई कॉमर्स के थ्रू प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी कंपनी फर्म है वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है ऑनलाइन और हम ऑनलाइन के थ्रू ही ऑर्डर करते हैं. तो फिर वो हम बिजनेस या फर्म से ही हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं. तो वो क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर. अब है कस्टमर टू कस्टमर C2C बिजनेस. इसमें क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस क्या होता है. जब जैसे कि हम हमारी जो सेकंड हैंड गुड्स होती है वो नहीं हम सेल करते प्लेटफॉर्म पे, तो तब क्या होता है. लेकिन है तो वो हम कंज्यूमर ही ना, हम कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे. जो बिजनेस नहीं कर रहा है अगर वो कस्टमर है चाहे वो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट्स बाय करता है उसे यूज़ करता है अपनी डेली रूटीन की. उसके बाद क्या आता है जब वो सेकंड हैंड हो जाती हैं तो उससे वो सेल करते हैं. जैसे हम बुक्स भी सेल करते थे जब 1 साल के बाद हम अपने जूनियर्स को बुक्स दे रहे हैं, तो वो क्या है कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस है. कस्टमर टू कस्टमर मतलब कस्टमर ही अपने यूज़ के बाद जो गुड्स हैं उनको सेल कर रहा है कस्टमर को ही. जब एक बिजनेस को गुड्स जब प्रोडक्ट सेल करता है उसे हम B2B कहते हैं. लेकिन जब एक बिजनेस डायरेक्टली अपने
कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से कांटेक्ट करके अपने गुड्स सर्विसेज सेल करता है तो उसे हम B2C बिजनेस कहते हैं। और उसके बाद है C2C, जब कंज्यूमर ही कंज्यूमर को गुड्स बेचता है, जहाँ दो कस्टमर के बीच जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम C2C बिजनेस कहते हैं। तो ये थे हमारे ई कॉमर्स के 3 मेन मॉडल्स। When a customer chooses an item for purchase on a website, the item is placed in a virtual dash basket, shopping bag, box, shopping cart। मतलब जब भी कस्टमर किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे दिखाई देती है हमें, वो कहाँ पर प्लेस हो जाती है। जैसे हम कहीं ऐप पर भी करते हैं तो वो हमें आता है कि ऐड टू कार्ट, तो वो क्या है, शॉपिंग कार्ट होता है कि उसमें हम उस आइटम को ऐड कर लेते हैं। So answer is the shopping cart. Management accounting is used as optional for private company, optional for all company, compulsory for private company, compulsory for all companies। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्या वो नेसेसरी है सभी को? नहीं, ना ही तो वो प्राइवेट के लिए नेसेसरी, ना ही वो पब्लिक के लिए, और ना ही वो सारी कंपनीज के लिए उनको कंपलसरी है कि उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो करनी ही पड़ेगी। तो ये ऑप्शनल है सारी कंपनीज के लिए। तो आंसर इज द बी ऑप्शन, ऑप्शनल फॉर द ऑल कंपनीज।